आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि यूरेनियम के दो समस्थानिकों के द्रव्यमान हमें क्रमशः 235 यू के रूप में और 238 यू के रूप में दिया हुआ है। अब यदि हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में ये दोनों समस्थानिक विद्यमान कर देते हैं या मिला देते हैं तो पूछा जा रहा है किसकी औसत चाल अधिक होगी। क्रमशः समस्थानिकों के लिए उनके यौगिक के रूप में हेक्साफ्लोराइड में समस्थानिकों के द्रव्यमान के अनुसार हमें औसत चाल का मान देखना है। जबकि हमें फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 19 यू के रूप में दिया हुआ है तो हमें किसी भी ताप पर इनकी चालों में प्रतिशत अंतर भी आकलित करना है। तो किसी भी ताप पर इनकी चाल में जो अंतर होगा वो भी हमें प्रतिशत के रूप में प्राप्त करना होगा। तो दिया क्या क्या, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है यूरेनियम की दो समस्थानिकों की बात की गई है। तो एक समस्थानिक को यू यहाँ पर हम लेते हैं और यू क्या बोलते हैं उसे 235 के रूप में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास समस्थानिक जो होता है उसे यू हम 238 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस मतलब एक तरह से एक यौगिक होगी, इसे हम क्या लिखेंगे, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। एक तो यूरेनियम से बना है वो और दूसरा है हेक्साफ्लोराइड मतलब फ्लोराइड की यहाँ पर संख्या कितनी है, वो है यहाँ पर फ्लोरीन के रूप में, उसकी संख्या 6 है। तो हम उसे एक तरह से क्या लिख पाएंगे, सिर्फ हमने यहाँ समझने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई अणुसूत्र यहाँ पर नहीं होता है। तो यू हमने लिखा है UF6 के रूप में इसके मान को। तो इस तरह से हमें हमारे पास एक गैस होती है, ठीक है। अब गैस में हमें किसकी औसत चाल अधिक होगी वो देखना होगा समस्थानिकों के अनुसार। ये दोनों जो हमें दिए हुए हैं समस्थानिक हैं। अब हमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के लिए गैस के लिए यदि इसे देखना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी गैस में वर्गमाध्य मूल का मान क्या होता है। तो उसे ही हम गैसों के लिए वर्गमाध्य मूल वेग को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है हमें इसे ही हम बोलेंगे औसत चाल के रूप में, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, इसे हम VRMS से प्रस्तुत करते हैं। इसका मान यहाँ पर होता है, हम वर्गमूल के रूप में देखें तो यहाँ पर वर्गमूल 3 कैपिटल R कैपिटल T बटे M के रूप में। अब सभी के मान हमें पता है, T का मान तापमान को दर्शाता है, R गैस नेतांक के मान को और M यहाँ पर गैसों के लिए उनके अणुभार को बता रहा है, ठीक है। तब हमें अब तुलना करनी होगी। तो पहले हमें जो दिया हुआ है यूरेनियम 235 के लिए, तो हमें पहले 235 के लिए यूरेनियम 235 के लिए उसके यौगिक यूरेनियम यहाँ पर हेक्साफ्लोराइड के लिए इसके मान को देखना होगा। तो हम उसके लिए सबसे पहले अणु द्रव्यमान की बात करते हैं गैस के लिए। इसे हम क्या लिख दें, इसे हम एक तरह से यौगिक के लिए गैस लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि फ्लोराइड भी उसके साथ मिला हुआ है। तो उसके लिए अणुभार यदि हमें निकालना है तो अणुभार क्या होगा, देखिए 235 के लिए हम जानते हैं कि इसे M1 के रूप में चलो प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना होगा, पहले तो 235 उसका क्या हुआ, एक तो अणुभार हुआ। दूसरा फ्लोरीन की 6 मात्राएं हैं, तो फ्लोरीन के लिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, फ्लोरीन के लिए उसका परमाणु द्रव्यमान का मान 19 दिया हुआ है। तो 19 हमने लिया और गुणा यहाँ पर कर दिया 6 का। तो ये हमारे पास कितना आता है हल करने के बाद, ये हमारे पास मिल रहा है 349 किसके रूप में, यू के रूप में, ठीक है। तो इसे हमने M1 के रूप में ले लिया। अणुभार हमें 235 समस्थानिक के लिए बता रहा है। अब इसी तरह यूरेनियम 238 गैस के लिए फिर से हम गैस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसका अणुभार कितना होगा, तो अणुभार को यहाँ पर हम किससे प्रस्तुत करें, कैपिटल M2 से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका मान कितना होगा, 238 है धन यहाँ पर 19 गुणा हमने 6 ले लिया। तो संख्या तो उतनी ही होगी लेकिन वो जुड़ करके कितना हो जाएगा, M2 का मान वहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 352 के रूप में। 352 यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू, ठीक है। तो हमें M1 M2 के मान मिल गए, तो हमें औसत चालों का अनुपात चाहिए होगा। तो ये किससे निकलेगा, चलिए हम इसे समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 1 से इसकी तुलना कर। अब समीकरण 1 यदि हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं तो उसकी तुलना करेंगे कि कौन कौन से मान केवल उस पर निर्भर कर रहे हैं। तो VRMS का मान हम देख रहे हैं कि देखिए T का मान वहाँ पर नियत है, R का मान भी नियत होता है। तो एक तरह से ये वर्गमूल कैपिटल M के रूप में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर उस पर निर्भर कर रहा है व्युत्क्रमानुपाती रूप से। तो हम इसे क्या क्या लिखें, तो हमने पहले VRMS ले लिया और उसे एक लिखा, ये किसके लिए, 235 के लिए। और यहाँ पर VRMS हमने लिया, ये किसके लिए, ये हमारे पास 238 समस्थानिक यूरेनियम के लिए। तो इसका मान कितना बनता है वर्गमूल के रूप में, ये बनता है M2 बटे M1 के रूप में। अब देखिए इन्हीं मानों को हमें रखना होगा तो हमें इनके अनुपात में, तो ये है हमारे पास कितने, यहाँ पर ये बनता है 352 और नीचे ये बनता है 349 के रूप में। हल किया हमने तो इसके मान हमारे पास कितने हैं, वर्गमूल के अंदर 1 इसका मान बनता है 0086 के रूप में। और हमने इसे हल किया तो अनुपात के रूप में इसके मान हमारे पास आते हैं 1.0043 के रूप में। तो ये हमें क्या बता रहा है, VRMS के मान को पहली स्थिति के लिए और VRMS के मान को दूसरी स्थिति के लिए, मतलब समस्थानिकों के मान क्रमशः 235 और 238 यहाँ पर परमाणु क्रमांकों के लिए परमाणु क्रमांक के रूप में इसके मान हमें
मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इनमें अंतर प्रतिशत की मात्रा पे चाहिए, चालों में प्रतिशत अंतर हमें निकालना होगा। तो हम उसे कैसे निकालेंगे, तो चलिए चालों में अगर प्रतिशत अंतर हमें निकालना है तो हम इसे सीधे VRMS1 को V1 ले लेते हैं और VRMS2 को V2 हम ले लेते हैं। मान कितना दिया, 1.0043 के रूप में। दोनों पक्षों में ऋण 1 हमने किया तो V1 बटे V2 यहाँ पर मान आता है ऋण 1 के रूप में, और यहाँ पर 1.0043 यहाँ पर आता है ऋण 1 के रूप में। ठीक है, ये मान हमें बने, तो यहाँ पर इसे क्या लिखा जाएगा, V1 ऋण हम लिखेंगे V2 के रूप में, और यहाँ पर मान बनता है V2 के रूप में। ठीक है, हमें कुछ इस तरह से इसके मान मिले, और यहाँ पर बनता है 0.0043 के रूप में इसके मान। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 100 का गुणा करें दोनों पक्षों में तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिशत का मान मिल जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, चालों में अंतर का मान। तो इसे हम बोल सकते हैं V1 ऋण V2, और यहाँ पर मान बनता है नीचे V1 गुणा हमने किया 100 का, वो प्रतिशत के रूप में निकला। तो हम यहाँ पर बराबर करें तो उसका मान 100 पे गुणा करने के बाद हमारे पास मिलता है 0.43% के रूप में। तो ये हमें चालों में प्रतिशत अंतर के मान को बता रहा है कि पहले स्थिति पर चाल और दूसरी स्थिति पर जो चाल था। ठीक है, मतलब यूरेनियम 235 के लिए 235 और 238 के समस्थानिकों के लिए उस गैस में जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस हमें बता रहा है, चालों का अंतर का मान यहाँ पर 0.43 यहाँ पर है। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।